Hello students, very good morning all of you. How are you all? Hope you will be fine, very fine. चलिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.3 हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली थी, क्लियर कर ली है, तो आप वहां से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो गया है। तो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 में आपका अब चलेगा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4 और इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4 के बाद डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर देंगे, आज ही कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.4। क्या है एक्सरसाइज 1.4 में, आइए समझते हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है, कि हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं, हमारे पास दो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दो नंबर होते हैं। तो उनको हमने पहले भी स्टडी कर लिया है 9th में, और इसमें भी मैंने अभी एक्सरसाइज 1.3 और 1.2 में उसको डिस्कस कर लिया है ना, तो नो नीड टू डिस्कस मोर अबाउट दैट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हिंदी में कहें तो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, ठीक है। याद आया कुछ 9th से? अबे याद आ गया यार, ठीक है। दशमलव प्रसार ये तो वही था, है ना। दशमलव प्रसार क्या था? दशमलव का प्रसार, नाम बता रहा है और नाम से ही तो चल रहा है दशमलव का प्रसार है, ठीक है। डेसिमल का एक्सपेंशन है। किस तरह से? डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में 9th में कर लिया है डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसी को हम मॉडिफाइड फॉर्म में करेंगे। वहां हम डिवाइड करते थे, यहां वो बोल रहा है कि विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट परफॉर्मिंग एनी लॉन्ग डिवीजन। इस तरह से वो क्वेश्चन बोलता है कि बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए सॉल्व करना है। लो भैया, पहले तो खुद तो सॉल्व करके देता है डिवाइड से, अब हमें बोलता है कि डिवीजन से नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे बिना डिवाइड के, है ना, बिना डिवाइड करेंगे। चलिए तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है। एक तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग याद आया कुछ? आ गया, चलो। टर्मिनेटिंग। दूसरा होता था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग भी कहते थे, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती यानी कि अशांत भी है और आवर्ती भी है। नंबर थर्ड हमारे पास होता था, नंबर थर्ड हमारे पास होता था नॉन टर्मिनेटिंग ओनली, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं, है ना। तो आसान ये हो गया, ये ओनली हो जाता है आसान, आसान नॉन टर्मिनेटिंग, आसान दशमलव प्रसार, ठीक है। तो किस तरह के होते हैं, कैसे पता चलता है इनसे? कि हम जो 9th तक अगर लेके चले, प्रीवियस का हम लेके चले, तो टर्मिनेटिंग वो होता है कि जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता था। इसमें जब हम डिवाइड करते हैं, जब नंबर को हम डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर जो है वो 0 होता है, यानी कि शेषफल 0 आ जाता है। शेष जो है यानी कि जब डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास सपोज 4 है, या कोई भी नंबर है, 5 है, 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0 हो गया, 2 5 जा 10। इस तरह से अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरा अगर डिवाइड हो गया, तो वो क्या होता था? फिर टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। इस तरह से दूसरा अशांत आवर्ती में रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता है, ठीक है। 0 नहीं होता है और नंबर भी बार बार रिपीट होते रहते हैं, नंबर भी बार बार रिपीट होते रहते हैं, और इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नंबर, इसका एग्जांपल जैसे अगर हम बोलें तो इसका एग्जांपल क्या है? 1.34, 2.5 एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, जिसमें कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है।
1.34 का मतलब है कि 4 के बाद खत्म हो गया, 2.5 के बाद है कि 5 का मींस 5 के बाद खत्म हो गया है ना। रिमाइंडर यहाँ पे 0 जैसे 2.373737 डॉट 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 इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते थे 2.37 बार लिख देते थे, 2.37 बार कर देते थे। तो बार का मतलब है कि बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और तीसरा ये वाला होता था हमारे पास, इसमें डिवाइड नहीं होता था लेकिन ये रिपीट नहीं होता, ठीक है। 2.3.2576 इस तरह चलने पे लगा है, ठीक है। तो नंबर अलग अलग चलने पे लगे हैं, रिमाइंडर 0 नहीं है लेकिन नंबर भी अलग अलग चलने पे लगे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह के नंबर जो होते थे वो क्या होता था, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव प्रसार होता था, ठीक है। तो हमारे पास तीन प्रकार के दशमलव प्रसार थे, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती और अशांत, ठीक है। अब इनमें से ये तो आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद अब 10th है, तो 10th में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, यानी कि 9th में हम क्या करते थे कि डिवाइड करते थे और पता चल जाता था हमें कि अगर पूरा रिमाइंडर 0 आता है तो फिर रिमाइंडर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग है। भाई रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो रिपीट नंबर हो और नंबर भी रिपीट हो रहे हैं तो हम कह देते थे भाई साहब कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है ना। हाँ, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो बोला ही भाई डिवाइड नहीं करना है। तो क्या है उसका इसमें थ्योरम है, थ्योरम, थ्योरम समझते हैं क्या है थ्योरम। बुक्स में थ्योरम है 1.5 1.6 1.7 इस तरह से करके थ्योरम है इसमें। वो कहता है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जो है वो टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग होगी कब, जब टर्मिनेटिंग होगी। रेशनल नंबर का मींस क्या है, p अपॉन q, है ना। टर्मिनेटिंग होगी जब उसका डिनोमिनेटर, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगी जब उसका डिनोमिनेटर 2n 5m की फॉर्म का है, 2n into 5m की फॉर्म का है। अरे भैया का मतलब है भाई, का मतलब है भैया 2n 5m, 2n into 5m की फॉर्म का है। तो तब वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। कोई भी रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग तब होगा, कोई भी परिमेय संख्या जो है वो शांत तब होगी जब, शांत तब होगी क्या मजाक था, शांत तो सभी है, चलो कोई नहीं। रेशनल नंबर जो है वो शांत तब होगी जब उसका हर जो है वो 2n और 5m की फॉर्म में, मतलब शॉर्ट में हम बोले इसको, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है, और हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है यानी कि p अपॉन q जो है, इसमें q जो है वो 2n into 5m की फॉर्म का होना चाहिए, 2n 5m की फॉर्म का होना चाहिए, जहां where n and m are integers, ठीक है। n और m कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ओके। n and m जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो 2m, हाँ, तो n and m आर इंटीजर्स, n और m जो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो q के हम फैक्टर्स करने पे, q के फैक्टर करने पे अगर 2n और 5m की फॉर्म का है तो फिर वो क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा। नंबर नेक्स्ट थ्योरम है रेशनल नंबर रेशनल नंबर
रेशनल नंबर की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि इरेशनल भी हो सकता है ना। तो रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो थ्योरम नंबर नेक्स्ट है, अगर P अपॉन Q में, ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर है उसमें अगर Q इज नॉट इक्वल टू 2n 5m, अगर कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक, कोई भी रेशनल नंबर है, अगर लिख देते हैं ना, हाँ, रेशनल नंबर अगर है, रेशनल नंबर अगर यानी कि P अपॉन Q जो है, ठीक है, रेशनल नंबर जो है P अपॉन Q में अगर Q इज नॉट इक्वल टू 2n 5m, अगर जो Q है वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म का नहीं है, तो तब क्या होगा, तो तब ये रेशनल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर जो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिस तरह से भी क्वेश्चन ने पूछा है उस तरह का हो जाएगा, अगर 2n 5m की फॉर्म का नहीं है। तो ये दो थ्योरम थे इसमें, रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग होगा जब डिनोमिनेटर यानी कि परिमेय संख्या जो है शांत तब होगी जब उसका हर, जो उसके हर के गुणनखंड करने पर 2n into 5m आ जाए, तो वो शांत हो जाएगी जहां n और m जो है वो इंटीजर्स हैं। और रेशनल नंबर जो है वो q, अगर q इज नॉट इक्वल टू 2n 5m है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी बुक की लैंग्वेज। अब हम शॉर्ट में अपने घर की लैंग्वेज समझते हैं, है ना। ये तो मैथ्स था, अब हम अपना घर वाली मैथ समझते हैं। ये बाहर वाली मैथ थी, अब हम घर वाली मैथ समझेंगे। क्या था कि भाई साहब वो कहता है कि अगर हर के गुणनखंड करने पर, हर के फैक्टराइजेशन करने पर, डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करने पर अगर सारे 2 ही 2 आए, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 into, यानी कि 2 की पावर में ही कुछ आ रहा है, तो शांत होगा दशमलव पर शांत। गॉट इट। भाई साहब वो कहता है कि अगर हर के गुणनखंड करने पर केवल 2 ही 2 आए तो दशमलव पर शांत होगा। फिर अगर वो कहता है कि अगर हर के गुणनखंड करने पर सारे 5 ही 5 आ जाएं, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into, है ना, तो तब भी शांत होगा, तब भी शांत होगा। अगर हर के गुणनखंड करने पर, फैक्टर करने पर हर के फैक्टराइजेशन से 2 और 5 दोनों आ जाए, मींस कमाल हो गया, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 इस तरह से आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो तब भी शांत होगा, तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। बट अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया तो फिर भाई साहब अशांत आवर्ती हो जाएगा, यानी कि 2 आया, 5 आया और 7 भी आ गया तो अशांत आवर्ती, अगर 2 आया और 7 आ गया तो अशांत आवर्ती, अगर 5 आया 3 आ गया तो अशांत आवर्ती, है ना। इस तरह से 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो अशांत आवर्ती। ये शॉर्ट लैंग्वेज में हम समझ गए हैं। चलिए कम टू द बोर्ड नाउ। ये हो गया। चलिए इसे कुछ एग्जांपल करते हैं, समझते हैं इसको। नोट कर लिया होगा, ओके। कुछ एग्जांपल समझते हैं, देखो एग्जांपल्स, या एग्जांपल क्यों समझे, हम नहीं समझ रहे एग्जांपल, ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 करते हैं। अब इसको इरेज कर देते हैं, अल्लाह। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, बिना लंबी, टेक आउट योर बुक ऑल ऑफ यू। अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड नाउ। तो चलो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। अब अपनी बुक निकाल लीजिए सब, टेक आउट योर बुक ऑल ऑफ यू। निकाल ली, गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, ओके।
चलिए, तो नंबर फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। बिना लंबी विभाजन, विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, ये चेक करना है हमें। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट है, ठीक है। विदाउट, ये ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड कि विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग अ लॉन्ग डिवीजन। तो चलिए, नंबर फर्स्ट इज 13 बाय 3125, 13 बाय 3125। तो इसको करते हैं भाई, डेसिमल एक्सपेंशन चेक करते हैं। तो हर के गुणनखंड करेंगे, हर के गुणनखंड करने पर by prime factorization of denominator, by prime factorization of denominator, by prime factorization of denominator। तो करते हैं, तो 3125 इक्वल टू, चलिए साइड में करते हैं, 3125 कर दीजिए, 5 6 30, 5 10, 525, 5 5 5 10, 525, 5 10, 525, 525, 5 5। तो भाई साहब 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 आ रही है, 2 3 4 5 और 5 टू द पावर 5। तो सारे 5 है, तो शांत है ना। इसको हम 2n 5m की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं भाई। 2n यानी कि 0 और 5m यानी कि 5, 2 पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 5 कर सकते हैं। तो ये 2 टू द पावर n और 5 का पावर n में है। सो टर्मिनेटिंग, सीधा लिख देना, कुछ नहीं लिखना भाई, सीधा लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। सीधा लिख दो यहाँ पे, शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। पॉज अ नोट इट डाउन। चलिए, नंबर सेकंड इज 17 बाय 8, 17 बाय 8। चलिए, इसका भी कीजिए, 8 का कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, या पहले वो लिख सकते हैं ना, हर के गुणनखंड करने पर, हर के, ये सब में लिखना है, ठीक है, मार्क्स ऐसे ही मिलने हैं, हर के गुणनखंड करने पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 8 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 टू द पावर 1 2 3, 2 टू द पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, यस, क्या लिख सकते हैं भाई साहब, कैसे लिखेंगे, 2 पावर 3 5 पावर 0। तो ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग। चलिए, नंबर थर्ड 64 बाय 455। वही हर के गुणनखंड करने पर ये सब में लिखना है ना, वहां फिर से ये मिलने, आगे गुणनखंड करने पर 455 के फैक्टर करेंगे, यहाँ साइड में कर सकते हैं, 5 9 जा 45, 5 जा 5, 7 में चाहिए, 7 3 जा 21, 13 बन जाए। ये तो बड़ी गड़बड़ आ रही है भैया, आए भाई साहब, ये तो बड़ी गड़बड़ आ रही है। देखो 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गए, तो इनमें लैंग्वेज क्या लिखनी है ये ध्यान दो, ठीक है। तो because the prime factorization because we get 7 and 13, 7 and 13 other than 5, है ना। शॉर्ट वाली लैंग्वेज दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बहुत वेरी शॉर्ट दिखा रहा हूं। मतलब वो कहता है, देखो हमें क्या चाहिए था, 5 और 2 चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 5 के अलावा हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहे हैं, जो कि नहीं चाहिए। तो ये लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 के अलावा, 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी प्राप्त होता है, 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी
प्राप्त होता है, या शॉर्ट में लिख दो, या शॉर्ट में और भी शॉर्ट में लिख दो, बिकॉज 455 is not equal to 2 and 5m। 455 की फैक्टराइजेशन जो है वो 2n और 5m की फॉर्म के नहीं है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, 455 के फैक्टर जो है वो 2n और 5m की फॉर्म के नहीं है, इसलिए ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, फिफ्थ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 and fifth homework, okay, do yourself. Question number 6 is sixth part, 23 power 2 cube 5 square, 2 cube 5 square। तो चलिए करो इसको, क्या हो गया, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर के गुणनखंड करने पर 2 3 5 स्क्वायर, तो ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं, है ना, तो ये तो 2 3 5 स्क्वायर, तो ऑलरेडी 2 और 5 फैक्टर में है, सीधे लिख दो, बिकॉज सॉल्यूशन, बिकॉज 2 3 5 स्क्वायर equal to the 2 and 5m, it is in the form of 2 and 5m, 2 and 5m, so the decimal expansion is terminating, san this terminating, terminating decimal expansion। देखो ये इसमें तो ऑलरेडी हो रखा है ना, 2 3 5 स्क्वायर, 2 और 5 के फॉर्म में है, तो फिर टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, सेवंथ 129 बाय 2 स्क्वायर 5 775। ठीक है, तो इसमें भी देखो दिख रहा है, बिकॉज 2 स्क्वायर 5 7 और 7 भी आ गया फालतू में, is not equal to 2 and 5m, so अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसका, ठीक है, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, नंबर नेक्स्ट 8 इज 6 बाय 15, 6 बाय 15, इसे पहले सॉर्ट कर दो, छोटा कर दो इसको, है ना, तो जो कट रहा है तो पहले काट लेना से, जो रिड्यूस हो रहा है पहले उसे रिड्यूस कर देना है। ठीक है, अगर रिड्यूस नहीं होगा तो क्या करना है, वैसे ही कर दो डायरेक्ट, अगर जो रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दो, 3 2 जा 6, 3 बाय 15, 2 बाय 5, ये हो गया आपका 2 बाय 5, ये तो 5 है, तो बिकॉज डिनोमिनेटर हर जो है वो क्या है, 5 है, 5 लिख सकते हैं हम, 2 0 5 1, 5 की पावर 1 होगी ना, 5 का 5 पावर 1 और 2 पावर 0, तो 2 पावर n और 5 पावर m में लिख सकते हैं, तो सो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, शांत दशमलव प्रसार,
9th और 10th, 9th and 10th, these are also your homework. Do yourself, pause, note it down. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं, टेक आउट योर बुक। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग थे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्मिनेटिंग थे उनको लिख देना है, ठीक है। यू कैन डू योरसेल्फ, नो नीड टू डू इट, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 3 इज, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक इसकी जगह निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय है, p इक्वल q के रूप में, तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर फर्स्ट है 43.123456789। तो देखिए क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये जो नंबर दिए हैं ये रेशनल नंबर है। वो तो हमें भी दिख रहा है रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है, वो कहता है कि रेशनल नंबर है, तो इन रेशनल नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब। तो अगर हम लिख सकते हैं तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब व्हाट वुड यू से अबाउट दिस, अबाउट देयर डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, तो देखो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 43.2345678 can be written in the form of p upon q, यानी कि 43.8 को p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि परिमेय संख्या है भाई, तो p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये नंबर लिख क्या अपॉन 1 2 3 इतने जीरो लगाए थे नीचे, ये पहले से 6 7 से करते आ रहे हैं हम ना, तो इसको लिखा जा सकता है। तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहेंगे, सो p अपॉन q एंड p अपॉन q में डिनोमिनेटर q जो होगा वो क्या होगा, वैसे 2n और 5n की फॉर्म का होगा 2n और 5n की फॉर्म का होगा। क्यों होगा 2n और 5n की फॉर्म का, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर के रिमाइंडर 0 आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये यहाँ पे तो पूरा डिवाइड हो गया, तभी तो यहाँ पे उसके बाद डॉट डॉट नहीं दिया है ना। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो चुका है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो 2n टू द पावर 2 टू द पावर n 5 पावर m का होगा। गॉट इट। चलिए नंबर सेकंड, 0.120120012000120000 ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो भाई साहब देखो ये क्या होगा, इसका डेसिमल देखो ये क्या है 0.12012001200012000000। इसको हम लिख सकते हैं क्या p अपॉन q में, हाँ भाई साहब लिख सकते हैं हम, नाइन्थ में लिखा तो था हमने, है ना, लिखा तो था हमने नाइन्थ नहीं यार, वो तो हमने उनको लिखा था जो कौन थे, इनको हम p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई साहब इसमें देखो नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही जीरो, यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे जीरो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये उस तरह का नहीं है जिस तरह का हमने नाइन्थ में किया था, है ना। नाइन्थ में हमने क्या किया था कि p अपॉन q में हमने लिखा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, लेकिन वो नंबर रिपीट हो रहे थे बार बार, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये नंबर ऑफ जीरो जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये नहीं लिखे जा सकते। कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q,
तो डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं फिर आप, एंड P अपॉन Q में जी क्या होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 2n 5n, 2n और 5n की फॉर्म का नहीं होगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इरेज कर देता हूं, इसमें थर्ड कर देंगे, है ना। तो चलो पूरा इरेज कर देते हैं यार। चलिए देखिए नंबर थर्ड है 43.123456789 बार। तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, बिकॉज 43.123456789 बार, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि बार आ रखा है, तो बार बार आ रखा है यानी कि नॉन डेरिवेटिव रिपीटिंग है। 9 में हमने किया था इसको P अपॉन Q के रूप में दिखाया था। तो कैन बी written in the form of P upon Q, and P upon Q में Q is equal to 2n 5n, 2n और 5n की फॉर्म का होगा। तो ओके स्टूडेंट, that's all for the day. This was the exercise 1.4 and introduction to exercise 1.4 which has been completed now. So इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। तो फिर कल से हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।